इसको बोला जाता है वेक्टर फील्ड। ठीक है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फील्ड है इसमें समझ लो हम लोग कोई भी एक तो जगह लेते हैं, ठीक है, ऐसे छोटा सा एक तो जगह लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, बहुत स्मॉल एक तो स्पेस लेते हैं। तो अभी इसमें देखना है कि इसके अंदर से कितना एरो घुस रहा है और कितना एरो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर ऑल छोटा छोटा वेक्टर्स है, छोटा छोटा वेक्टर्स है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना समझ लो इसमें अंदर में घुस रहा है वेक्टर, उतना ही बाहर में निकल रहा है। एंड वेक्टर्स आर मोर और लेस यहाँ पे सीधा सीधा जा रहा है, पैरेलल टाइप का जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग इस जगह में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ठीक है, हो सकता है कि जितना एरो घुस रहा है उतना ही निकल रहा है, लेकिन एरो जो है वो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टार्न लिया है, थोड़ा सा बेंड किया गया है, ऐसे करके बेंड हुआ है ना। तो अब ये जो वेक्टर फील्ड है इसमें कोई भी एरो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बहुत सारा डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन हम लोग जो मेजर करते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल, वो एक्चुअली क्या चीज़ बताता है, इस वेक्टर फील्ड के एक तो स्मॉल जोन को अगर हम लोग लेंगे और उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, कुछ वेक्टर्स इसमें इन है एंड सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स इसमें आउट है। जितना वेक्टर इसके अंदर में घुस रहा है उतना ही वेक्टर इसका बाहर निकल जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समझ लो कोई भी फील्ड हो सकता है ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो डाइवर्जेंस है, तो इसका डाइवर्जेंस ऑफ एनी, समझ लो ए एक क्वांटिटी है, इसका डाइवर्जेंस क्या बोलेंगे, इसका डाइवर्जेंस बोलेंगे 0 है। सो ये जो उल्टा तुम्हारा ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये डॉट कोई एक तो वेक्टर देंगे, तो दैट मीन्स कि कितना ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो जितना अंदर में घुस रहा है उतना ही बाहर में निकल रहा है, तो दैट मीन्स इसका डाइवर्जेंस हो गया 0। ठीक है, लेकिन कोई फील्ड समझ लो ऐसा है कि एक जगह में सभी फील्ड जो है यहां से बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है, सभी फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि इसका जो डाइवर्जेंस है, तो इतना तो पता चलेगा कि इसका जो डाइवर्जेंस है, सो दिस डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, डाइवर्जेंस अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इस छोटा सा जोन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फील्ड्स है दे आर ऑल गोइंग आउटसाइड, बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इससे गेस लगा सकते हैं कि यहाँ पे जरूर कोई सोर्स होगा। ठीक है, कोई सोर्स है तभी ना फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है। तो डाइवर्जेंस को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये जो उल्टा ट्रायंगल जैसा जो दिख रहा है इसका नाम है डेल, डेल भी बोल सकते हैं या फिर नेबला भी बोल सकते हैं, नेबला। तो ये नेबला डॉट ए, नेबला में एरो भी दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट लेकिन होना चाहिए। तो अगर ऐसा हम लोग बोलते हैं 0, इसका मतलब जितना फील्ड घुस रहा है उतना ही फील्ड बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब अंदर में कुछ ठहर नहीं रहा है, अंदर में कुछ नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग इसका देखते हैं कि इसका डेल डॉट कोई एक वेक्टर अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इट इज डाइवर्जिंग, वहाँ से उसका शुरुआत है या वहाँ से फैल रहा है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ लो किसी जगह में हम लोग देखें कि ये जगह में सभी एरो जो है अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, या फिर बोल सकते हो कि जितना अंदर आ रहा है उससे कम बाहर जा रहा है। ठीक है, सभी अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो डाइवर्जेंस है, सो दिस डाइवर्जेंस इज नेगेटिव है, इसका डाइवर्जेंस है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ए सिंक। सिंक मतलब जहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे वो जमा हो जा रहा है आके, सो दैट इज कॉल्ड ए सिंक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोर्स और इसको बोलेंगे सिंक। ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना डाइवर्ज हो रहा है, पर्टिकुलर एक छोटा सा जगह में, बहुत ही छोटा सा जगह में। अगर हम लोग ये चीज को टेस्ट करते हैं कि ओके हाउ द फील्ड्स आर एक्टिंग,
तो फील्ड जैसे तुमने देखा वेक्टर फील्ड जैसे होता है कि इधर उधर सब जा रहा है, लेकिन छोटा सा कोई जोन में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ओके फील्ड्स आर जितना इंटरिंग उतना आउटसाइड गोइंग, तो दैट मीन्स इट इज, इसका डाइवर्जेंस हो गया 0। और अगर हम लोग देखते हैं कि अच्छा इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फील्ड डाइवर्ज हो रहा है, मतलब वहां से फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है। और वही अगर अंदर की तरफ आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सिंक। तो यहां तक क्लियर हुआ चीज तो कि डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हेन इट इज 0। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको दिल से समझना पड़ेगा। समझ लो ये एक लाइन है, छोटा छोटा वेक्टर्स है, ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जितना ट्विस्ट खा रहा है उससे ज्यादा, लेकिन ये वाला जो हम लोग तस्वीर बनाए इसमें ज्यादा ट्विस्ट ये खा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस कैन बी डिनोटेड एज, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कार्ल, कि हाउ मच द वेक्टर्स आर एक्चुअली रोटेशन कितना में, रोटेशन कितना दे रहा है वो। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ऐसा है, नेक्स्ट थोड़ा सा बेंड, नेक्स्ट थोड़ा और बेंड, तो दैट मीन्स दिस वेक्टर इस जोन में अगर देखा जाए तो इसका टेंडेंसी समझना है कि हाउ मच इट इज डिफ्लेक्टिंग ग्रेजुअली, फिर नेक्स्ट जोन में हाउ मच इट इज डिफ्लेक्टिंग। तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं कार्ल। सो कार्ल जो है ये हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, क्रॉस। ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कार्ल। तो कार्ल ऑफ ए वेक्टर ये बोलेंगे, मतलब हाउ मच इट इज बेंडिंग, कितना इसका बेंडिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस मतलब है कितना फैल रहा है, एंड कार्ल का मतलब है कि कितना वो ट्विस्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो इन्होंने 4 इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है, 4 ठो, उसी का जस्ट इंटीग्रल फॉर्म है सभी, लेकिन सेम चीज को ही बयान कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग पहला इक्वेशन इसको लेते हैं, पहला इक्वेशन जो है ये वाला को लेते हैं। देखो इसको याद नहीं करना है, अगर तुम चीज को समझोगे तो तुम्हारा समझ में आ जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, ये बोल रहा है वो। बहुत बड़ा बात बोल दिया, लेकिन बोले कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसका डाइवर्जेंस जो होगा वो 0 होगा। अब ये कैसे हो सकता है? मान लो हम लोग एक मैग्नेट लिए और ये नॉर्थ पोल है, इट इज नॉर्थ पोल। तो यहां से तो क्या होगा, यहां से फील्ड लाइन तो सब बाहर की तरफ जाएगा। नॉर्थ पोल से हम लोग जानते हैं फील्ड लाइन सब बाहर की तरफ जाता है, सो फील्ड लाइन्स ऑल आर गोइंग आउटसाइड। ठीक, तो ये उन्होंने कैसे बोल दिया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो 0 होगा। ठीक ना, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक तो जोन लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो सूत्रपात हो रहा है, यहाँ से तो चालू हो रहा है, सो फील्ड लाइन्स आर ऑल आउटसाइड। लेकिन ये मैक्सवेल ने बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैक्सवेल बताया, तो करेक्ट तो होगा ही। तो ये बोलना चाहते हैं कि इसमें जितना फील्ड लाइन्स बाहर निकल रहा है उतना ही फील्ड लाइन्स अंदर घुस रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं किए कि ये नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल भी एक तो रहेगा। नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल भी है, तो मैग्नेट के बाहर में ये हो सकता है नॉर्थ से बाहर निकल रहा हो, लेकिन मैग्नेट के अंदर में क्या है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के अंदर में फील्ड कैसे होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो हर एक फील्ड के लिए देयर विल बी ऐसे फील्ड होगा जो मैग्नेट के अंदर से जा रहा है। ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, सब बचपन में पढ़े हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर में क्या होता है, इट इज नॉर्थ टू साउथ की तरफ। तो किसी भी जगह में अगर तुम देख लो तो दिस फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। तो ये फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करता है। मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बाहर से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब अगर हम लोग किसी भी जगह में इसका हम लोग लेते हैं, कितना भी छोटा जगह हो, कितना भी छोटा जगह में ले ले, यू विल ऑलवेज फाइंड कि जितना फील्ड इसमें एंटरिंग, दैट सेम अमाउंट ऑफ फील्ड इज
गेटिंग आउट, छोटा सा जोन में। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हम लोग को क्या, कोई भी ऐसा, जैसे यहां पे मैं ले लिया, अच्छे से समझिए, जैसे इस जगह में, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि अच्छा यहां पे तो फील्ड ऐसे से ऐसा है। यहां पे अगर मैं एक छोटा सा जोन लेता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, तो बोलेंगे देखिए जितना फील्ड इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फील्ड इसमें बाहर निकल जा रहा है, ठीक। यहां पे भी वैसा होगा, यहां पे भी वैसा होगा। तो डाइवर्जेंस क्या हम लोग देखें कि हाउ मच फील्ड उसके अंदर में ठहर रहा है, तो कुछ नहीं ठहर रहा है, जितना घुस रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, कुछ डाइवर्जेंस नहीं है इसका, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का मतलब है कि जितना, कितना फील्ड, नेट फील्ड अंदर में कितना बच रहा है, दैट इज डाइवर्जेंस। तो जितना बाहर निकल रहा है उतना ही घुस रहा है, मतलब पानी अंदर में नहीं ठहर रहा है। समझ लो एक पानी का तुमने एक तो कॉल को ओपन कर दिया और नीचे में एक तो होल भी बना दिया, अब जितना भी पानी फेंको उसमें पानी कुछ नहीं ठहरेगा, सो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो अब डाइवर्जेंस क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जीरो। अब इसका ये भी मतलब होता है कि अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो इसका मतलब है कि क्या मैं सिंपली एक तो नॉर्थ पोल नहीं बना सकता। अभी क्या करोगे, अगर मेरे पास एक नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ पोल से तो सभी बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे सभी बाहर की तरफ फील्ड लाइन जाएगा, नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर की तरफ जाता है, जस्ट लाइक इन पॉजिटिव चार्ज में जैसा होता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक तो जगह लेता हूँ तो अभी तो सभी फील्ड बाहर की तरफ, तो ये तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। तो मैक्सवेल्स का ये इक्वेशन ये बताता है कि ऐसे सिंगल मोनोपोल, मोनोपोल इसको बोलता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत है। ऐसे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये मैक्सवेल ने बताया, मैं नहीं बताया हूं। तो मैक्सवेल बता रहे नहीं, सिंपल जो है नॉर्थ पोल, एक एक पोल ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये बात अभी तक तो सच है, लेकिन पता नहीं कितना दिन सच रहेगा, क्योंकि मोनोपोल का बहुत ज़बरदस्त खोज चल रहा है, ठीक है। तो मोनोपोल भी मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं मिला है, ठीक है। कि देखो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग बोलेंगे ये कैसा है, समझा दीजिए थोड़ा सा, ये समझा दीजिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो ये रो बाई एप्सिलॉन नॉट ये कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि देखो ये एक्चुअली क्या लॉ है, ये गॉस का लॉ है, ठीक है, गॉस का लॉ है। तो इन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि अगर हम लोग एक तो छोटा सा ऐसे जोन लेते हैं, बहुत ही छोटा एक वॉल्यूम लेते हैं, तो देखेंगे कि इसमें हम लोग लेकिन इस पूरा चीज को पॉजिटिव चार्ज से ठूस सकते हैं, कहीं पर भी रहे पॉजिटिव चार्ज, जैसे नॉर्थ पोल से लेकिन नहीं ठूसा जा सकता। एक छोटा सा एरिया में सिर्फ नॉर्थ पोल तुम घुसाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पोल सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन भाई पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और वो सिंगल ही रह सकता है। अब मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर में ठूस दिया, ठीक है, ये एक स्फीयर है, लेकिन ठीक है स्फीयर, तो ये क्या है, ये है एक स्फीयर है। अब क्या दिखाई पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि यहां से अगर देखेंगे तो सभी फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएगा, डाइवर्ज हो रहा है। तो बोलेंगे हाँ बात तो सही है, इसमें तो डाइवर्जेंस है। तो क्या डाइवर्जेंस सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, वो बोला नहीं नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज दिए तो सब बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज देंगे, सभी चार्ज अगर नेगेटिव रहेगा, अंदर में ठुसा हुआ सब चार्ज अगर नेगेटिव होगा मेरा, तो क्या होगा, ऑल फील्ड लाइन्स विल कम टू दिस, सभी फील्ड लाइन्स इसके अंदर में आएगा। तो हम लोग पहले डिस्कस किए कि अगर किसी चीज की तरफ फील्ड लाइन्स आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो गोल हम लोग खींचे हैं, तो इसके अंदर में सभी फील्ड लाइन्स घुस रहा है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो डाइवर्जेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि भाई तुमने इसके अंदर में, ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, ये एक यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट का वॉल्यूम है ये। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज का डेंसिटी है, दैट इज रो। अब रो में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। तो ये चीज को बताता है कि ओके, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये में भी पॉजिटिव हो सकता है और में भी नेगेटिव हो सकता है, एंड इट मे बी जीरो ऑल्सो हो सकता है। क्योंकि अब समझ लो कि हम लोग क्या किए कि एक छोटा सा ही वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज भी कुछ दिए और कुछ नेगेटिव भी दिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर किए, ये भी कर सकते हैं। तो देखा जाएगा कि पॉजिटिव के लिए जितना फील्ड बाहर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, नेगेटिव के लिए उतना ही फील्ड अंदर में आने का कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर देंगे तो व्हाट विल बी द डाइवर्जेंस? जीरो। दैट इज बिकॉज रो इज जीरो। इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है? टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज क्या होगा? जितना प्लस क्यू उतना माइनस क्यू दिए हैं, तो टोटल चार्ज हो गया जीरो। तो वो बोल रहे हैं कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा या फिर जीरो भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब है कि पार्ट यूनिट वॉल्यूम में आपने क्या चार्ज दिया। देखो ये सब लेकिन स्फीयर है, डोंट कंसीडर दिस एज एनी सर्कल, दिस इज स्फीयर। तो ये चीज बोल रहा है कि ऐसा हो सकता, ऐसा होगा। तो ये बोला कि ट्रू, 100% ट्रू है ये। एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स, ये गॉसेस लॉ भी बोला जाता है इसको, ठीक है, यही चीज गॉस लॉ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये गॉस लॉ का नया रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। देखो कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ किसी एक सर्कुलर वे से, ऐसे समझ लो, सर्कुलर वे समझ लो, ठीक है। तो इसके अंदर में देखो राइट हैंड रूल लगाना है, ठीक है। जैसे राइट हैंड रूल, इधर कार्ड बना है उसका, इस साइड में कार्ड बना। सो इसके अंदर में, इस लूप के अंदर में यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं क्रॉस क्रॉस दिखाया, क्रॉस का मतलब क्या है? इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, इनसाइड द बोर्ड। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी एनी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स्ड ये नहीं होगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरिएबल, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से घूम रहा है तो इसके अंदर में what you will get? You will get minus of del b by del t, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर में तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होगा? इसके अंदर में एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल, ये बता रहे हैं। तो देखो कितना सुंदर बता रहे हैं, बोल रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूमेगा, कर्ल करेगा, तो इसके अंदर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने में सुविधा करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव करेगा, सो दैट विल ऑल्सो, कितना भी छोटा जगह में हो, समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है एक छोटा सा जगह में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर तैयार हो रहा होगा, लेकिन कैसे मैग्नेटिक फील्ड? इट इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है। सो व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स कर्ल, it takes a bend, so there will be the causes of making magnetic field. So this equation signifies this thing कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल लेता है तो एक
कैसा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज बता रहा है, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है, जैसे तुम लोग हो ना, कि तुम लोगों को समझ लो पढ़ाया जाता है, सो यू डोंट लाइक टू स्टडी, तुमको घाड़ पकड़ के पढ़ाया जाता है, पढ़ो, ऐसे पढ़ाया जाता, पढ़ाना होता है ना, पढ़ो। लेकिन उस पढ़ने का चलते ही तुम लोग को लेकिन आगे बढ़ पा रहे हो जिंदगी में, लेकिन यू ऑलवेज मेक एक मतलब रिवर्स फोर्स देते हो कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, बट पढ़ाया जा रहा है इसलिए आगे बढ़ रहे हो। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं तुमको दे रहा हूं तो तुम्हारे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने दूंगा, और नहीं बनने देने का चक्कर में इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैग्नेटिक फील्ड देने का कोशिश करेंगे तो उसको अपोज करेगा वो, ठीक है। अगर हम लोग मैग्नेट को सामने लाने का कोशिश करेंगे तो इट विल अपोज, बोलेगा नो 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 नो, नहीं चाहिए। तो कैसे अपोज करेगा, उसका तो हाथ पैर नहीं है, सो इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, गोल करके इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इट विल अपोज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इंडिकेट्स। तो ये इससे हम लोग को क्या क्या चीज हम लोग को मिलता है, हमको लेंज का लॉ मिलता है। इससे हम लोग लेंज लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। यही जो है ये वेव जो है, ये वेव का वन ऑफ द मेन फार्मूला है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। देखो ये बोल रहे हैं कि अभी मतलब उन्होंने दो चीज बताया, एक है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, 0, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, दीज आर टू डाइवर्जेंस। एंड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, सॉरी कार्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, एंड कार्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों का डाइवर्जेंस हम लोग को क्या क्या आउटपुट देता है, और ये दोनों का कार्ल हम लोग को क्या क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो क्या देता है, इट गिव्स रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो क्या देता है, गोला, कुछ नहीं देता है। तो उससे ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके वेरी गुड, बट उसका डाइवर्जेंस हम लोग को कुछ नहीं देता है। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कार्ल है, इससे पहले देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कार्ल है तो वो अंदर में क्या प्रोड्यूस करता है, लूप के अंदर में इट प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये आता है कि तब मैग्नेटिक फील्ड का कार्ल हमको क्या देगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग ऐसे कार्ल करते हैं एक तो सर्कुलर पोर्शन में, तो इसके अंदर में क्या प्रोड्यूस होगा, ये बात आता है, ठीक है। तो यहां पे आता है एक साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, आंद्रे मारी एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज द नेम। तो एम्पियर ने क्या बोला था कि देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे एक तो करंट लेते हैं, सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, तो इसमें से करंट जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को अभी थोड़ा बड़े हो गए ना, तो पहले आई बोलते थे, अब इसमें क्रॉस सेक्शन में करंट जा रहा है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, जे लेकिन एक वेक्टर होता है, ठीक है। जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जे को हम लोग क्या बोलते हैं, जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, एज बिकॉज हम लोग ये बहुत ही यूनिट सरफेस एरिया लेके काम कर रहे हैं, दिस सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल, सो दिस इज यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया मतलब तुम ऐसे मानो कि इट इज लाइक ए स्मॉल 1 यूनिट, अब इसके थ्रू से जो करंट जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब पूरा वायर इसके कंपैरिजन में बहुत मोटा होगा, तो J इंटू ए अगर करेंगे, J इंटू टोटल एरिया अगर करेंगे तो यू विल गेट I, ठीक है। तो जो करंट है, करंट इक्वल टू क्या होता है, J
डॉट ए, ठीक है, जे डॉट ए। जे मतलब हो गया पर यूनिट सरफेस एरिया से कितना करंट जा रहा है। सो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। तो दिस इज ए यूनिट सरफेस एरिया, वन वन है, इधर भी वन इधर भी वन। सो यूनिट सरफेस एरिया के अंदर से कितना करंट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। सो करंट फ्लोइंग पर यूनिट सरफेस एरिया। तो उन्होंने क्या बताया, एम्पियर ने क्या बताया कि ये अगर मेरे पास है यूनिट सरफेस एरिया में कितना करंट अगर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ एक, तो यूनिट सरफेस एरिया को हम लोग गोल ही पकड़ रहे हैं, क्योंकि गोल पकड़ने से कार्ड समझने में थोड़ा सा सुविधा होता है, ठीक है। तो ये यूनिट सरफेस एरिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ वी कैन फाइंड, अब जैसे समझ लो कि करंट हम लोग का इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, ठीक है, इनसाइड, ये क्रॉस जो मारे हैं दिस मीन्स, यहाँ पे मैं जे को यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे। तो ऐसे क्रॉस मारने का मतलब क्या है, करंट जो है दैट इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड, तो जे इज इनसाइड, यूनिट सरफेस एरिया से करंट जो अंदर घुस रहा है, ठीक है। सो इन्होंने बताया कि इसके चलते यू विल गेट ए कॉल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यू विल गेट, यहां पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो एम्पियर ने बोला कि अगर ऐसा होता है ना तो यू विल गेट म्यू नॉट इंटू जे वेक्टर। उन्होंने इतना बोल के छोड़ दिया था कि म्यू नॉट इंटू जे वेक्टर। जे मतलब हो गया करंट डेंसिटी, अंदर में मतलब कोई वायर होना चाहिए। अब इस वायर का, हम लोग वायर का लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वायर का जो, वायर को समझ लो तुमने काटा, ये वायर है, वायर को तुमने खचा करके काट दिया। अब इसका जो यूनिट सरफेस एरिया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये छोटा सा पोर्शन के बारे में, ठीक है। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, उसका एक तो छोटा सा यूनिट क्रॉस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे लिए, ठीक है। यहाँ पे सब छोटा छोटा चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो दिस इज द टोटल क्रॉस सेक्शन, उसका एक छोटा सा एरिया, तो दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया करेंगे तो इट विल गिव टोटल करंट, ठीक है, आई मिल जाएगा, ठीक है, आई मिलेगा, ठीक है। करंट लेकिन कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है, एरिया इज वेक्टर एंड करंट डेंसिटी इज वेक्टर। अब दोनों वेक्टर का जब डॉट आएंगे, डॉटा डॉटा देंगे अगर दोनों को, तो डॉटा देने से ये क्या हो जाता है, ये स्केलर हो जाता है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ये जो जे है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज ए वेक्टर। तो एम्पियर ने क्या बोला कि बस ये होगा, और क्या होगा, म्यू नॉट हो गया परमियाबिलिटी, और दिस इज एक्चुअली योर बी वेक्टर का कर्ल। तो ये बी है, ये बी है, ये बी है, ऐसे। सो एम्पियर ने बोला था बस इतना, ठीक है। तो यहां पे लेकिन मैक्सवेल का एक तो फिर खेला जाता है। मैक्सवेल बोला नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कार्ड लिए तो वो अंदर में लेकिन एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का कार्ड लेंगे तो अंदर में कुछ वेरिएबल कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो समझे कि एम्पियर ने बस इतना ही बोला था कि म्यू नॉट इंटू जे वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये एम्पियर का रूल को सुधार दिए है। अब इस यहाँ पे एक लूप पकड़ेंगे तो इस लूप के चारों तरफ हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्कुइटल लॉ, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, उसके चारों तरफ अगर हम लोग एक लूप पकड़ते हैं, तो इधर अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, इसमें टेंजेंशियली चारों तरफ चक्का की तरह, ठीक है। लेकिन अंदर में वायर तो होना चाहिए, वायर नहीं होगा तो कैसे होगा, ये चीज बताए। तो देखो यहाँ पे वायर है, करंट जा रहा है, सो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ओके गुड। अब मैक्सवेल ने बोला कि आप यहां पे पकड़िए, उसी जो कॉइल को आप पकड़ रहे थे यहां पे पकड़िए, यहां पे तो करंट नहीं है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर, अरे भाई यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है,
यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। बोला यहाँ पे तो करंट था, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट वाज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है बोलिए? तो बोला यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इसके इस लूप के थ्रू से क्या जा रहा है? बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके थ्रू से। इसके थ्रू से क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? बोला हाँ, तो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, हम लोग ये जानते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये ऐसा नहीं है कि जहां पे वायर है वहां होगा, जहां वायर नहीं है वहां पर भी होगा, प्रोवाइडेड योर करंट इज वेरिएबल। करंट फिक्स्ड होने से लेकिन नहीं होगा, करंट को वेरिएबल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा मतलब क्या होता है कि क्यू बाई ए। क्यू मतलब चार्ज, ए मतलब सरफेस एरिया, बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हो गया जो चार्ज है, और ए मतलब है जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द लूप। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे 1/a एप्सिलॉन नॉट ये सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन Q जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्ज भी वेरी कर रहा है विथ टाइम, बिकॉज द करंट इज वेरिंग। अब ये dQ/dt क्या है? यही तो करंट है, तो ये तो करंट प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो अगर ए और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। अब यही जो करंट है इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये करंट भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, दिस इज कॉल्ड आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इक्वल टू आई डी बाई ए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बाई एरिया, तो करंट बाई एरिया, करंट बाई सरफेस एरिया, सो दिस इज अगेन कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट बाई सरफेस एरिया, ये क्या होगा? करंट डेंसिटी होगा। तो इसी करंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेडी। ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये चीज को तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको देख लो, बाद में इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सिर्फ जे होता है ऐसा नहीं है। जे तो हो गया, ठीक है, जो करंट डेंसिटी है, बट दिस इज थ्रू द वायर, ये वायर के थ्रू से जितना करंट जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग का क्या होता है? जे प्लस, तो ये उन्होंने बताया, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि ओके, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ म्यू नॉट इंटू, एम्पियर ने क्या बोला था? एम्पियर ने बोला था कि सिर्फ जो करंट थ्रू जो वायर है उसका डेंसिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया ना 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 ना, वो नहीं, हम लोग को ये भी लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होगा? इसके अंदर में करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, अगर वायर है तो करंट होगा, लेकिन वायर अगर नहीं भी है तो क्या प्रोड्यूस होगा? जेडी। तो यहाँ पे जेडी क्या है? जेडी है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्वांटिटी है इसको इन्होंने क्या बताया, दिस इज कॉल्ड जेडी। ठीक है, तो हम लोग जेडी के जगह में अगर हम लोग ये चीज तो लिख देते हैं तो क्या चीज आ जाता है, देखिए तो ये चीज आ जाता है कि मतलब यहाँ पे अब स्पेस में क्या है, जब स्पेस के बात करेंगे तो स्पेस में कोई नहीं, ये तो वायर होना चाहिए ना, ये जो जे है, जे वेक्टर, तो दिस इज द करंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर, एक वायर में। लेकिन अगर स्पेस में कौन वायर देगा, स्पेस में तो वायर नहीं है, तो स्पेस में क्या है, स्पेस में ये है ना, इसमें कोई वायर का जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि दिस थिंग विल हैपन, कि कार्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल प्रोड्यूस म्यू नॉट। ओके, अगर आपके पास करंट डेंसिटी है दैट इज गुड, दैट मीन्स ये कोई वायर से करंट जा रहा है, प्लस इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ये चीज होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम लोग को क्या चीज पता चलता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो पहला बात है कि इससे हम लोग को ये चीज पता चलता है, ये लेकिन तुम लोग का सिलेबस में भी है, सो थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए ये एक चीज तो प्रूव करता है कि बिना वायर का भी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड, बिना कंडक्टर का भी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। कैसे, इफ यू वेरी द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कार्ल करेगा तो अंदर में देयर विल बी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एक तो यहाँ पे इट विल बी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कार्ल है दैट प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब जैसे वायर है तो वो एम्पियर्स रूल को फॉलो करेगा, लेकिन जहां पे वायर नहीं है उसको यहां फॉलो करेगा। तो इससे एक चीज प्रूव होता है, क्या मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर का इक्वेशन को रेक्टिफाई किया। ठीक है, तो इस ये जो फोर्स जो तुम्हारा जो इनका जो इक्वेशन है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंस है कि करंट को कभी बंद नहीं किया जा सकता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। मतलब जहां पे वायर है, वायर जहां पे वायर है वहां पे तो करंट होगा ही, उसके थ्रू से करंट जा रहा है मान लो, लेकिन जहां वायर नहीं है वहां पे भी यू विल गेट दिस करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी इनका इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या क्या चीज आता है, देखो पूरा स्पेस के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैक्सवेल का इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्पेस, और उसी के लिए हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिराइवेशन कर सकते हैं। यू कैन राइट दिस। ठीक है, तो ये जब तक वायर है तब तक ये है, वायर नहीं है तो ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जे डी। डी मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी करंट वायर के थ्रू से जा रहा है और जो भी करंट हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों भी सेम है, हमेशा सेम होगा। 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो जहां पे वायर खत्म है वहां पे कितना करंट जा रहा है, वहां पे भी 5 एम्पियर करंट जा रहा है, सो इट विल बी ऑलवेज सेम। अब तुम लोग को याद होगा कि हम लोग किए थे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता था 1/c², याद है ये चीज। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/लाइट का स्पीड का स्क्वायर हो जाता है। तो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कार्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेली बाई डेल टी, rate of change of electric field. So we can say this thing is nothing but 1/c², कहाँ पे, इन स्पेस, जहां पे कोई ये सब करंट नहीं है, नो कंडक्शन करंट इज प्रेजेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जहां पे है, तो वहां पे ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब देखो, अब डिफरेंशियल फॉर्म सीख गए तो इंटीग्रल फॉर्म और आसान है। ठीक है, देखो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं कि समथिंग डॉट डीएल, ऐसे जब लिखते हैं समझ लो ये एक वेक्टर है, यहाँ पे डीएल लिखे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, इसका डीएल लिखे है ना, तो दिस मीन्स लाइन इंटीग्रल होता है। लाइन इंटीग्रल, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर एक तो गोला कर दिए तो दिस इज कॉल्ड इन ए कॉन्टूर, मतलब तुम समझ सकते हो कि दिस इज इन ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर हम लोग ऐसे लिखे, दिस मीन्स इन ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, ये जो गोला कर रहा है दिस मीन ए क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में अगर मैं लिखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे एक तो एस लिख दे सकते हैं, एस नहीं लिखने से भी चलेगा, क्यों देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक क्वांटिटी डॉट डीएस, तो यहाँ पे डीएस है ना, तो डीएस है मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे, अब जब वॉल्यूम इंटीग्रल होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल में कुछ यहाँ पे डॉट नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं होता है। इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल समझ लो कोई क्वांटिटी है हम लोग का रो भी इंटू डीवी, सो डीवी लिखे हैं यहाँ पे, सो दिस मीन्स एक्चुअली वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में हम लोग कभी नहीं जाना है। तो सिंपल बात क्या है कि यहाँ पे डीएल रहेगा, तो लेंथ इज ए वेक्टर, तो सामने वाला चीज भी वेक्टर होना चाहिए, तो वो दोनों को डॉटा के फिर इंटीग्रेशन करना है, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। और सामने में ऐसे गोल दिया हुआ है, दैट मीन्स इन्हें क्लोज्ड कॉन्टूर। क्लोज्ड कॉन्टूर का मतलब क्या है, इन्हें क्लोज्ड लूप, सीधा बात बोले तो क्लोज्ड लूप, ठीक है। डीएस बोले तो मतलब ये भी एक क्लोज्ड एरिया का सरफेस लेना है। और दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एस ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं तो ये पीछे को देख के हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कि डीएस है, डीवी है तो वॉल्यूम होगा, डीएस है सरफेस होगा, डीएल है लेंथ होगा, ये तीनों चीज है, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है, जैसे समझ लो कि तुमको मैं बोला कि देखो ये एक ठो स्क्वायर है, ये साइड है ए, ये साइड है ए, ये साइड ए, ये साइड ए, तो इसका लाइन इंटीग्रल में वैल्यू क्या होगा, चारों लाइन को ऐड कर दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो लाइन इंटीग्रल में वैल्यू आएगा 4a। और सरफेस इंटीग्रल मतलब इसके अंदर में कितना सरफेस है, इसके अंदर में कितना एरिया है, तो सरफेस इंटीग्रल में कितना वैल्यू आएगा, ए स्क्वायर। सो दिस इज द थिंग। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सर्कल रहे जिसका रेडियस मान लो r है, तो इसका लाइन इंटीग्रल कितना होगा, इसका लाइन इंटीग्रल होगा 2πr, 2πr सरकमफरेंस। और इसका सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, तो इसके अंदर में कितना एरिया है, सो इट विल बी πr²। अब इसके अंदर में तुमने कुछ मैग्नेट को रखा, पता नहीं क्या रखे, अब इसमें मैं देखना चाहता हूं कि इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है, तो वो मैं देखना चाहता हूं कि कितना आता है। तो तुम क्या देखोगे कि तुम एक मैग्नेट तो रख ही नहीं पाओगे इसके अंदर में, इफ देयर इज नॉर्थ पोल देन देयर इज साउथ पोल, ठीक ना, तो अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी अंदर में रहेगा। अब कुछ फील्ड बाहर जाएगा तो कुछ फील्ड इसके अंदर में जाएगा, बिकॉज साउथ पोल इज ऑल्सो देयर, तो साउथ पोल की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट करके सरफेस एरिया को लेना चाहते हैं, उसका देखना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन क्या आता है, तो इसको क्या लिखेंगे कि ओके बी डॉट डीएस, मतलब दिस इज सिंपली यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इसका टोटल सम अप करने से क्या आएगा, तो क्या आएगा, बिकॉज कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर कुछ अंदर, सो अगेन द सेम थिंग कि इसमें टोटल सम करने से यू विल गेट 0, अल्टीमेटली यू विल गेट
जीरो, क्योंकि यहां पे ऐसा चीज नहीं है कि ओनली आउटगोइंग, आउटगोइंग भी है इस सरफेस एरिया के थ्रू से, इस सरफेस एरिया के थ्रू से उतना ही अंदर में भी आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू छोटा छोटा सरफेस एरिया को लेके अगर हम लोग इनटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, इट विल यू विल गेट जीरो, बिकॉज क्यों, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉर्थ पोल रहेगा तो साउथ पोल भी रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, इसमें अगर कोई चार्ज लेता हूं, तो सपोज देयर इज चार्ज, अब ये भी एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, स्फीयर है ये दोनों। ठीक है, तो ये स्फीयर के चारों तरफ से अगर मैं देखता हूं कि ओके जितना भी फील्ड जा रहा है इनटू एरिया, इसके थ्रू से जितना भी, अभी लेकिन सभी फील्ड बाहर की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ आएगा, या इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव देता हूं तो इट मे बी जीरो। ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई इसके अंदर में हम लोग कितना चार्ज दिए हैं, नेट चार्ज इसमें क्या है। ठीक है, तो नेट चार्ज, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओके दिस इज, अगर ई डॉट डी एस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहां से निकल रहा है और इसका टोटल सरफेस एरिया करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि भाई कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉसेस थ्योरम। देखो ये E इंटू ए याद है, तुम लोग किए थे क्लास 12 में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सवेल भी ये बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मैग्नेट अगर इसमें अंदर में है तो बाहर से फील्ड और सरफेस एरिया को इंटीग्रेशन करो, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना बाहर उतना ही अंदर, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो डिपेंडिंग ऑन कितना क्यू एनक्लोज्ड है, अब तुम पॉजिटिव भी दिए हो नेगेटिव भी दिए हो अंदर में, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड अगर जीरो हो गया तो जीरो आ सकता है, बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक ना, सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो ये किसका इंटीग्रल फॉर्म है, तो बोलेंगे कि ये जो था ना, कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, वो जो चीज बता रहा है ये सेम चीज बता रहा है कि कोई एरिया से मैग्नेटिक फील्ड कितना घुस रहा है कितना बाहर निकल रहा है, दैट इज जीरो। और ये चीज क्या चीज बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एज बिकॉज ये बहुत छोटा जगह में हो रहा है तो यहाँ पे क्यू नहीं, क्यू बाई एरिया आ जा रहा है। ठीक है, मतलब क्यू बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो ई डॉट डी एस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी का इंटीग्रल फॉर्म है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म है ये। अब रिंग के अंदर में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे करेंगे, लेंज का लॉ को थोड़ा सोचिए कि ये जो रिंग है, रिंग के अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे करेंगे, सो क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आगे पीछे करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा रिंग में। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े ना कि ईएमएफ कितना तैयार होगा, ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सही बोले हो कि अब ईएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ को लिख सकते हैं कि इसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसको इस लाइन के बराबर अगर जोड़ेंगे तो दैट इज बेसिकली दिस इज ई, और ये लाइन का इंटीग्रल अगर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ई डॉट डीएल। तो डीएल मतलब ये छोटा छोटा लेंथ, तब ये जो रिंग है इसका सरकमफेरेंस को अगर जोड़ेंगे ई डॉट
छोटा 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 डीएल सबको अगर जोड़ेंगे तो दैट इज एक्चुअली ईएमएफ है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज नथिंग बट ई डॉट डीएल, इसका जो क्लोज लूप में इंटीग्रेशन है। सो दैट इज ईएमएफ, यही ईएमएफ है। तो ईएमएफ इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है? ई डॉट डीएल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला लेन। सो दैट इज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब बेटा फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स तुमने देखा था कि फ्लक्स हम लोग ऐसे किए थे ना कि फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसको बोल सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े थे। ठीक है, तो बस यहाँ पे ईएमएफ का जो डेफिनेशन है वो उन्होंने बताया ई डॉट डीएल। ई डॉट डीएल भी ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? डी बाई डी टी ऑफ, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए ना, तो थोड़ा सा कायदा करके लिखना पड़ेगा कि जिसको बी डॉट ए बोलते थे तो अभी लिखना पड़ेगा कि ओके डेल बाई डेल टी और बी इंटू एरिया ना। तो ये कैसे करेंगे? तो बी डॉट डी एस इन ए क्लोज लूप। तो बी मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को क्या लिखेंगे? डीएस, छोटा सा एरिया। इसको जोड़ 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 के पूरा बड़ा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन ए क्लोज लूप। ठीक है, तो देखिए ईएमएफ क्या होता है? ई डॉट डीएल, इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो उसी को कैसे लिखा जा रहा है? माइनस डेल बाई डेल टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। तो बी डॉट डी एस इज बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, दैट इज फ्लक्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो फिर डी टी से डिवाइड कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। ये किसका लॉ बोल रहा है? ये बोल रहे हैं फैराडेज लॉ। ये फैराडे का लॉ को बोल रहा है कि ये वाला लॉ को बोल रहा है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। वो तो बोल के चले गए। मैक्सवेल ने बताया कि ओके ओके समझते हैं कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन थ्रू छोटा छोटा जो लेंथ है इसका रिंग का, सो इसको मल्टीप्लाई करने से इट गिव्स ईएमएफ। ओके, एंड जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो क्यों ना उसको ऐसे लिखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एस, छोटा छोटा एरिया ले रहे हैं और उसको इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं ओवर ए सरफेस। तभी बी डॉट डी एल अगर करेंगे तो दैट विल गिव, इसके अंदर में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज देगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहां इन्होंने क्या बोला कि बी डॉट डी एल, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, अब ऐसे घूम रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे तरफ बनेगा। ठीक है, ऑलवेज यूज राइट हैंड रूल। कार्ड में ऑलवेज यूज राइट हैंड रूल। ठीक, राइट हैंड रूल। हाथ को ऐसे घुमाओगे, थंब जिस साइड में दिखाएगा उधर, तो मेरे तरफ इधर चेंजिंग एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब सरफेस के थ्रू से जा रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी एल जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, दिस थिंग्स होगा। यस, ये चीज होगा। ठीक है, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बोल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह में घूमेगा, ऐसे बहुत ही छोटा जगह में अगर घूमेगा, या घूमेगा जरूरी नहीं है, इट मे बी लाइक दिस दिस दिस, स्क्वायर करके हो, लाइन में हो, कुछ भी हो, बट दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
अब यही चीज देखो, यही चीज हम लोग का कौन बोल के गया था, ये फैराडे बोल के गए थे, ठीक है, फैराडे। तो फैराडे का ही ये रीराइट है। फैराडे ने क्या बोला कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल एक्चुअली क्या है, दिस इज ईएमएफ। तो ईएमएफ प्रोड्यूस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। तो डेल बाई डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, उसका रेट ऑफ चेंज, एक माइनस साइन लगता है, ये लेंज का लॉ है। सो दिस थिंग इज नथिंग बट ईएमएफ। ई डॉट डी एल क्या है, ये है ईएमएफ, एंड दिस थिंग इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। किसका लॉ है, फैराडे का लॉ है। इसका ये हुलिया बना दिया उन्होंने, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा क्या बताया, चौथा बताया कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कार्ड लेंगे, सो दिस विल प्रोड्यूस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या बताया इन्होंने कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये, ठीक है, कि कार्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये स्पेस में क्या बनाएगा, एक तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सामने रहेगा, बट इट इज ऑल्सो गिव, जैसे देखिए कार्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, कार्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैसे कार्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ सामने एक तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक का फील्ड देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का कार्ड लेंगे दैट गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसी बताया। और इसी को अगर हम लोग इंटीग्रल फॉर्मेट में लिखेंगे तो दिस थिंग विल बी, जैसे ई डॉट डी एल है, तो दिस विल बी बी डॉट डी एल। अब यहाँ पे सामने जैसे बी डॉट डी एस है, तो यहाँ पे भी समथिंग डॉट डी एस होगा, ठीक है। तो क्या डॉट डी एस होगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ई डॉट डी एस होगा, सामने में क्या बन जाएगा, एक तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू सो ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। म्यू नॉट को छोड़ के बाकी जो चीज है दैट इज जेडी है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये चीज, तो ये थोड़ा सा नया है लेकिन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन में इसको फेंक सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में नहीं। सो दिस इज टोटली न्यू, ये मैक्सवेल का ही किया है, मैक्सवेल ने ये चीज किया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये एक तो नया चीज है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया तुम्हारा गॉसेस लॉ है, दिस थिंग बेसिकली गॉस का लॉ है। ये 3 नंबर क्या है, ये फैराडे का लॉ है, ये फैराडे का लॉ है। दोनों साइड देखा जाए तो फैराडे का ही लॉ बोल रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या देखना है, देखो अब ये डिफरेंशियल फॉर्म तो तुम समझ गए कि दो ठो डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, और दो ठो का कार्ल। और यहाँ पे देखो दो ठो का सरफेस इंटीग्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, और दोनों का लाइन इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या देता है, ईएमएफ देता है। तो दैट इज ईएमएफ कैसे मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से मिलता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर ए क्लोज्ड लाइन, तो दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ई डॉट डी एस मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन सामने में एक तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा। और इसी से मिला के
ये जो 4 इक्वेशन है, इसी से हम लोग बाद में क्या डिराइव किए, बाद में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिराइवेशन किए, जिसका स्पीड आया c। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जैसे लाइट, अब लाइट का स्पीड का समान आ गया, दैट मीन्स वी कैन से कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,